बच्चा और एक बच्ची, तो अगर पिता की मृत्यु होती है तो दोनों लोगों का नाम वरासत में दर्ज होगा। इस बिल को पास किया जाए। लेकिन वर्तमान ब्राह्मणवादी व्यवस्था, पूंजीवादी व्यवस्था, ठाकुरवादी व्यवस्था, भूमिहारवादी व्यवस्था के लोगों ने उस बिल को का बहिष्कार किया, उसको पास नहीं होने दिया। दूसरा, उन्होंने कहा कि जितने अनुसूचित हैं और जितने बैकवर्ड हैं, बैकवर्ड की सारी जातियां, अगर यहाँ कोई बैकवर्ड होगा तो स्पष्ट सुन लो, बाबा साहब आपके विरोधी नहीं है। बाबा साहब ने जो बैकवर्ड के लिए किया है, बैकवर्ड मतलब कुर्मी, कोरी, लोहार, कुंवार के लिए किया है, आज तक इस धरती पे कोई ऐसा जन्म नहीं लिया कोई व्यक्ति जो करे। एक छोटा सा उदाहरण मैं वो दे रहा हूँ, और आप सबके पास मोबाइल है, इसको गूगल करिएगा, गूगल करके ये क्लियर करिएगा कि वास्तव में बाबा साहब ने बैकवर्डों के लिए क्या किया। क्या किया? बाबा साहब ने कहा कि अनुसूचितों के लिए एक अलग आयोग, बैकवर्डों के लिए अलग आयोग बनाया जाए, और बना करके सर्वे किया जाए कि वास्तव में इनमें क्या क्या प्रॉब्लम है और उस प्रॉब्लम को दूर किया जाए। लेकिन तत्कालीन सरकार ने कहा कि नहीं, ऐसा संभव नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि नेताजी का रोटी कैसे पकेगा? नेताजी का रोटी कैसे पकेगा जब हम लोग सही हो जाएंगे तो? भाई, चुनाव इनको गरीबी पर लड़ना है, और जब गरीबी ही दूर कर देते बाबा साहब तो इनका चुनाव कहाँ रहता? जब हम लोग स्वस्थ मानसिकता हो जाते तो हम सोचते, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया गया। बाबा साहब ने कहा कि तुम्हारे इस मंत्री पद को मैं लात मारता हूं, और तुरंत कानून मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। आप बताइए कितना शानदार कार्य उन्होंने किया। आज मैं आपसे कहता हूं, आपके भी गांव में मेंबर होंगे, सदस्य होंगे, छोड़ दीजिए विधानसभा, लोकसभा और मंत्री का पद, आपकी ग्राम पंचायत में जो वार्ड मेंबर होंगे उनसे इस्तीफा दिलवा कर दिखाइएगा। नहीं देंगे, देंगे नहीं देंगे। लेकिन बाबा साहब उनको कहते हैं कि पूरे भारत लेवल के उस पद को, विश्व लेवल के पद को 1 मिनट में लात मारे और कहे कि जब मैं बैकवर्डों का, अनुसूचितों का हिमायत नहीं कर सकता तो मैं इस पद को तुरंत छोड़ रहा हूं।